मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं और जिस पर हम विश्वास करते हैं, वह एक चमत्कारी ईश्वर है, पराक्रमी ईश्वर है, मनुष्यों के साथ कार्य करने वाला ईश्वर है, मनुष्यों के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ ईश्वर है, पराक्रमी है, सर्वशक्तिमान है। अपने पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 28 उसके वाक्य 18 में, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु यीशु ने ईश्वर से सारा अधिकार प्राप्त किया है। यीशु ईश्वर के पुत्र थे और ईश्वर का अधिकार यीशु में हमें देखने को मिलता है। यीशु को शैतान पर अधिकार था, दुष्टात्माओं पर अधिकार था, रोगों पर अधिकार था, पापों पर अधिकार था, प्रकृति पर अधिकार था, चीजों पर अधिकार था। प्रभु को सब कुछ पर अधिकार प्राप्त था। कोलोसियों की पत्री के अध्याय 2 उसके वाक्य 15 में संत पौलुस कहते हैं, उसने विश्व के प्रत्येक आधिपत्य और अधिकार को अपदस्थ किया, संसार की दृष्टि में उनको नीचा दिखाया और क्रूस के द्वारा उन्हें पराजित कर दिया है। यीशु ने अपने पवित्र क्रूस और पुनरुत्थान के द्वारा विश्व के हर प्रकार के अधिकार और आधिपत्य पर अधिकार पाया है। हम इस बात पर मनन चिंतन करेंगे। प्रभु यीशु कहते हैं, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। यीशु को सब कुछ पर अधिकार है। यीशु को शैतान पर अधिकार था। यीशु को दुष्ट आत्माओं पर अधिकार है। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि जहां कहीं भी प्रभु यीशु जाते थे, दुष्ट आत्माएं यीशु को पहचान लेती थी, चिल्लाती थी, चीखती थी और लोगों से दूर हो जाती थी। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 4 उसके वाक्य 35 और 36 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने एक व्यक्ति से दुष्ट आत्मा निकाला तो लोगों ने कहा कि ये कैसा व्यक्ति है, ये दुष्ट आत्माओं को भी आदेश देता है और वे उसके आदेश का पालन करती हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 16 में हम पढ़ते हैं, संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को यीशु के पास ले आए और यीशु ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला। यीशु ने कहा और वो हुआ। यीशु ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु की परीक्षा ली गई। प्रलोभन करता शैतान प्रभु यीशु के पास आया यीशु की परीक्षा लेने के लिए, लेकिन यीशु ने शैतान से कहा, मत्ती अध्याय 4 वाक्य 10 और 11, प्रभु ने कहा हट जाओ शैतान, और शैतान हट गया। यीशु ने कहा हट जाओ शैतान, और शैतान हट गया। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 17 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को गांव गांव नगर नगर भेजा, ये आदेश देकर कि रोगियों को चंगा करो, अबदूतों को निकालो, कोढ़ियों को शुद्ध करो। वचन में लिखा हुआ है लूकास अध्याय 10 वाक्य 17 में, शिष्य बड़े आनंद के साथ यीशु के पास लौट आए और उन्होंने कहा, प्रभु आपके नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन रहे। आपके नाम के कारण अबदूत भी हमारे अधीन रहे। यीशु के नाम के कारण अबदूत भी शिष्यों के अधीन रहे। यानी शिष्य जैसे बोलते थे वैसे अबदूत करते थे, दूर हो जाते थे, हट जाते थे यीशु के नाम के कारण। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 19 में प्रभु यीशु कहते हैं अपने शिष्यों से, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है।
मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। यीशु को हर प्रकार की आत्मा, दुष्ट आत्मा पर पूरा अधिकार था और यीशु ने अपने शिष्यों को भी दे दिया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 10 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार प्रदान किया, रोगियों को चंगा करने का अधिकार प्रदान किया। जो अधिकार यीशु के अंदर था, यीशु ने अपने शिष्यों को प्रदान किया। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 16 वाक्य 17 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो यीशु पर विश्वास करता है वह यीशु का नाम लेकर अबदूतों को निकालेगा। तो प्रभु यीशु को अधिकार प्राप्त था शैतान पर और दुष्ट आत्माओं पर। प्रभु यीशु को प्रकृति पर अधिकार था। दो बहुत सुंदर उदाहरण मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 और लूकस के सुसमाचार के अध्याय 8 में यीशु नाव में अपने शिष्यों के साथ सफर कर रहे थे। गलीलिया झील के बीचों बीच पहुंच गए। आंधी आई, लहरें ऊपर उठने लगी और नाव पानी से ढकी जा रही थी। सुसमाचार कहता है सभी शिष्य घबरा गए। यीशु सोए हुए थे। यीशु को जगाया और यीशु ने आंधी को शांत किया। यीशु ने कहा शांत हो जाओ, शांत हुआ। नाव में बैठे लोगों ने कहा ये क्या है? ये आंधी को भी शांत करता है, आदेश देता और उसके आदेश को मानता है। तो प्रभु यीशु को प्रकृति पर अधिकार था, प्रकृति के हर शक्ति पर अधिकार था, आंधी पर अधिकार था, समुद्र के लहरों पर अधिकार था, सब कुछ पर अधिकार था। प्रभु यीशु को पाप पर अधिकार था। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 9 में और लूकस में भी पढ़ते हैं। प्रभु यीशु घर पे सुसमाचार सुना रहे थे और कुछ लोग एक अर्धांग रोगी को एक खाट पर लिटाकर यीशु के सामने ले आया। यीशु ने कहा बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। उस समय फरीसी आपस में बोलने लगे कौन होता है पाप क्षमा करने वाला? ईश्वर को छोड़कर और कौन पाप क्षमा कर सकता है? ये सच्चाई है। ईश्वर को छोड़ और कोई भी किसी का भी पाप क्षमा नहीं कर सकता है। हाँ, यह है कि कैथोलिक कलीसिया में यीशु के नाम पर पुरोहित पाप क्षमा करता है, लेकिन यीशु के नाम पर तो ईश्वर ही पाप क्षमा कर सकता है। तो प्रभु यीशु ने लोगों से कहा, फरीसियों से कहा, इसीलिए कि तुम जानो कि मानव पुत्र को पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उस अर्धांग रोगी से कहा कि मैं तुम्हें आदेश देता हूं, उठो चलो और अपनी चारपाई उठाकर घर जाओ। उसी वक्त वो चंगा हुआ। तो प्रभु यीशु ने कहा कि प्रभु यीशु को पाप पर भी अधिकार है, पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 में बहुत सुंदर उदाहरण हमारे सामने है। व्यभिचार में पकड़ी गई एक नारी को यीशु के सामने लाया जाता है। यीशु की परीक्षा लेने के लिए लाया जाता है और यीशु ने उस नारी को बचाया। और उस नारी से क्या कहा? वाक्य 11 में हम पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 11 में प्रभु ने कहा मैं भी तुम्हें दंड नहीं देता हूं, शांति प्राप्त कर जाओ। मैं भी तुम्हें दंड नहीं देता हूं, शांति प्राप्त कर जाओ। यीशु को पाप पर अधिकार है और प्रभु यीशु ने उस नारी को पाप के कलंक से शुद्ध किया, पाप के बोझ से आजाद किया। प्रभु ने कहा मैं भी तुम्हें दंड नहीं देता हूं, शांति प्राप्त कर जाओ। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 7 में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु सिमेयोन नामक एक धनी इंसान के घर पे भोजन पर बैठे हुए थे। शहर की एक बदनाम नारी को यह पता चला कि यीशु सिमोन के घर पे आए हुए हैं। वो बड़ी हिम्मत बांधकर वहां पे आ जाती है, यीशु के चरणों के पास खड़ी हो जाती है, अपने पापों के लिए रो पड़ती है।
इतना रोती है कि यीशु के दोनों चरणों को अपने आंसुओं से धो पाती है और अपने केशों से यीशु के पैरों को वह पोंछती है। अंत में प्रभु यीशु ने उस नारी से क्या कहा, हम पढ़ेंगे लूकास अध्याय 7 वाक्य 47 में प्रभु ने कहा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। प्रभु ने कहा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। आगे हम पढ़ेंगे वाक्य 50 में प्रभु ने कहा तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, शांति प्राप्त कर जाओ। प्रभु यीशु को पाप पर, पाप के बोझ पर, पाप के कलंक पर अधिकार है। इसलिए आज भी जब हम प्रभु के पास जाते हैं पश्चाताप के साथ, तो प्रभु यीशु हमें हमारे पाप के बोझ से आजाद कर देते हैं। कितने ही गंभीर अपराध क्यों ना रहा हो, कितने ही बड़े पाप क्यों ना रहा हो, उस पाप के बोझ से और कलंक से प्रभु यीशु हमें आजाद कर देते हैं, छुटकारा देते हैं, क्योंकि प्रभु को पाप पर अधिकार है, पाप क्षमा करने का अधिकार है। प्रभु यीशु को रोगों पर अधिकार है। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु चारों ओर ईश्वर के राज्य के सुसमाचार को सुनाते रहे, लेकिन प्रभु ने काफी समय चंगाई के लिए भी बिताया। जहां कहीं भी प्रभु यीशु जाते थे वहां पे लोग इकट्ठे हो जाते थे। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 9 में हम पढ़ते हैं, लोग यीशु को स्पर्श करने का प्रयत्न करते थे क्योंकि उनके शरीर से शक्ति निकलती थी और सब रोगियों को चंगा करती थी। प्रभु यीशु ने शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया। प्रभु ने कोढ़ी से कहा कि मैं यही चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ, और वो चंगा हो गया। प्रभु ने अंधे से कहा कि जैसे तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, उसकी आंखें खुल गईं। तो प्रभु यीशु को रोगों पर अधिकार था। प्रेरित चरित्र के अध्याय 10 वाक्य 38 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से परिपूर्ण किया और वो चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करते थे। यीशु हर तरह के रोगी को चंगा करते थे और आज भी चंगा करते हैं। हर प्रकार के रोगी को चंगा करते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 वाक्य 16 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने शब्द मात्र से सब रोगियों को चंगा किया, सब रोगियों को चंगा किया। कहीं यीशु ने स्पर्श करके चंगा किया, कहीं यीशु ने शब्द मात्र से चंगा किया, कहीं यीशु को लोगों ने स्पर्श किया और वे चंगे हो गए। यीशु को रोगों पर अधिकार था, अधिकार है। यीशु को हर वस्तु पर अधिकार है। सुसमाचार में हमें बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण मिलते हैं। हर वस्तु पर अधिकार है, हर चीज पर अधिकार है। यीशु ने उस अधिकार को जादू करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि लोगों के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 2 के उस सुंदर उदाहरण को लीजिए। उस काना नगर के विवाह भोज में अंगूरी घट गई थी और माता मरियम ने यीशु से कहा, यीशु ने वहां पर एक बहुत बड़ा चमत्कार किया। यूहन्ना के सुसमाचार के अनुसार यह पहला चमत्कार था। यीशु ने जल को अंगूरी में बदल दिया। पल भर में वो जल अंगूरी में परिवर्तित हो गया। यीशु को संसार की हर चीज पर अधिकार है। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने रोटियों का चमत्कार किया। शिष्यों के पास सिर्फ 5 रोटियां थी और 2 मछलियां थी। हजारों की संख्या में लोग यीशु के सामने थे। प्रभु ने शिष्यों से कहा कि उनको बैठाओ, और प्रभु ने आशीष की प्रार्थना पड़ी उन रोटियों पर। उसके बाद तोड़ तोड़ कर दिया गया। रोटियां बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। मछलियां बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, क्योंकि यीशु को हर चीज पर अधिकार है। मैं ये क्यों कहता हूं? क्योंकि हमारे जीवन में अलग अलग वस्तुओं की आवश्यकता होती है। अब भी मुझे याद आता है
बचपन में मैं देखा करता था कि जब मेरी माँ पकाने के लिए चावल डालती थी, उस समय प्रार्थना किया करती थी। प्रार्थना करती थी कि प्रभु तूने 5 रोटियों से 5,000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया, इसको बढ़ाना, सबके लिए भरपूर मिले, और कोई मेहमान आए उनके लिए भी भरपूर मिले। एक एक चीज पर प्रभु को अधिकार है, एक एक चीज पर प्रभु को अधिकार है। यीशु को मृत्यु पर अधिकार है, यीशु को मृत्यु पर अधिकार है। 2 तिमोथी अध्याय 1 वाक्य 10 में संत पौलुस कहते हैं, यीशु ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार के द्वारा जीवन को आलोकित कर दिया है। अपने पुनरुत्थान के द्वारा यीशु ने मृत्यु को हराया। इस संसार में मनुष्य मृत्यु से डरता है, मनुष्य मृत्यु से डरता है और इसीलिए समझौता करने लगता है। मृत्यु से बचने के लिए किसी न किसी तरह से वो प्रयास करता है, लेकिन प्रभु यीशु ने मृत्यु को हराया है। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 1 वाक्य 17 और 18 प्रभु यीशु कहते हैं, मत डरो, मत डरो, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। प्रभु यीशु को मृत्यु पर अधिकार है। योहन का सुसमाचार अध्याय 11, लाजरुस मर गया था, प्रभु यीशु चौथे दिन वहां पहुंच जाते हैं। कब्र के सामने रखे हुए पत्थर को हटाने को कहा जाता है। उसके बाद यीशु ने लाजरुस को पुकारा ऊंची आवाज में, लाजरुस बाहर आ जाओ। यीशु की आवाज सुनते ही मरा हुआ लाजरुस जिंदा हुआ। यीशु को मृत्यु पर अधिकार है। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं, जायरूस नामक अधिकारी की बेटी, छोटी सी बच्ची, गंभीर रूप से बीमार पड़ गई थी और अब मर गई थी। घर पे लोग कोलाहल मचाए हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि बच्ची, लड़की मरी नहीं है, वो सो रही है। प्रभु यीशु ने जाकर उस बच्ची के हाथ को पकड़ लिया और कहा कि तालिता कुमी, और वो खड़ी बैठ गई। यीशु को मृत्यु पर अधिकार है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 7 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु नाइन नगर प्रवेश कर रहे थे और यीशु ने देखा कि कुछ लोग एक अर्थी को, एक लाश को ढोते हुए जा रहे थे और उस लाश के पीछे काफी बड़ी भीड़ थी। उसमें उसकी मां भी थी जो विधवा थी। यीशु को पता चला कि ये एक विधवा का एकमात्र बेटा है। यीशु ने उस विधवा से कहा कि मत रो, और यीशु ने उस लड़के को जिंदा किया। यीशु को मृत्यु पर भी अधिकार है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो मरने को थे, जिनका शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया था, जिनमें जीने की उम्मीद नहीं थी। प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु का सामर्थ्य उनके अंदर कार्य करने लगा और वे जिंदा हो गए। आजकल मैं देखता हूं सही सलामत घूम फिर रहे हैं। मैं बनारस में एक भाई को जानता हूं जो पूरी तरह से कंगाल सा हो गया था। एक नहीं, कई लोगों को जानता हूं, कंगाल सा हो गया था, लेकिन प्रभु ने उसको पुनः जीवन दिया, सेकंड लाइफ, दूसरा जीवन। मैं आपके सामने खड़ा हूं। 2003 में मुझे डेंगू का रोग हो गया था। उस समय डेंगू की शुरुआत थी हमारे देश में। मेरे शरीर में मात्र 2500 प्लेटलेट्स थे मेरे खून में, 2500 प्लेटलेट्स। आईसीयू में पड़ा हुआ था। वहां पे जो डॉक्टर नियुक्त थे, उस डॉक्टर ने एक बार नर्स से पूछा, ये इंसान सांस क्यों ले रहा है? प्रभु यीशु को मृत्यु पर अधिकार है।
प्रभु नहीं चाहते थे कि उस समय अनिल मर जाए, क्योंकि उसके बाद प्रभु ने मुझे सशक्त रूप से इस्तेमाल किया है, बड़े कार्यों के लिए इस्तेमाल किया है। प्रभु यीशु को मृत्यु पर अधिकार है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 16 वाक्य 33 में प्रभु यीशु कहते हैं, ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। यीशु ने अपने पुनरुत्थान के द्वारा संसार पर विजय पाई है, संसार की हर शक्ति पर विजय पाई है। एक विश्वासी को कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा प्रभु ऐसा प्रभु है जिसको सब कुछ पर अधिकार प्राप्त है। एक विश्वासी को हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि मेरे प्रभु को शैतान पर अधिकार है, दुष्ट आत्माओं पर अधिकार है, रोगों पर अधिकार है, पाप पर अधिकार है, हर चीज पर अधिकार है, प्रकृति पर अधिकार है, मृत्यु पर अधिकार है, संसार पर अधिकार है। एक विश्वासी को हमेशा धैर्यवान होना चाहिए, कभी टूटना नहीं चाहिए। जब रोग आ जाता है, विपत्ति आ जाती हैं, कमजोर हो जाते हैं, तरक्की नहीं होती, गरीबी आ जाती है, टूटना नहीं चाहिए। हमारे प्रभु एक ऐसे प्रभु हैं जिसको सब कुछ पर अधिकार मिला है। अब सवाल ये खड़ा होगा, अगर प्रभु यीशु को सब कुछ पर अधिकार है तो उनके अधिकार में सहभागी होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने आप को प्रभु के अधीन करना चाहिए। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 12 में संत पौलुस कहते हैं, यीशु मसीह ने मुझे अपने अधिकार में कर लिया है। सभी मसीही और विश्वासी भाई कान खोलकर सुनेंगे। यह कहना आसान है, कहना ही काफी नहीं है कि प्रभु के पास सामर्थ्य है, लेकिन उसमें सहभागी हम तभी होंगे जब हम अपने आप को प्रभु के अधीन करेंगे, हम प्रभु के अधिकार में आ जाएंगे। अपने मनमानी जिंदगी जीने से हमें प्रभु के उस सामर्थ्य का एहसास नहीं होगा। जब हम पूरी तरह से प्रभु के अधीन हो जाएंगे, सब कुछ को प्रभु को समर्पित करेंगे और हम पर यीशु को अधिकार देंगे, हमारा स्वामित्व यीशु को देंगे, हमारी संपत्ति का स्वामित्व यीशु को देंगे, हमारे धन का स्वामित्व यीशु को देंगे। जब यीशु हम पर अधिकार पाएंगे, आपके शरीर पर, आपके भविष्य पर, आपके बच्चों पर, आपकी पढ़ाई पर, आपके धंधों पर, आपकी धन संपत्ति पर यीशु अधिकार पाएंगे और यीशु आपके प्रभु बन जाएंगे, तो आप यीशु के अधिकार के सहभागी बन जाएंगे। रोमियों के पत्र के अध्याय 10 वाक्य 9 में संत पौलुस कहते हैं, यदि आप मुख से स्वीकार करते हैं कि यीशु प्रभु हैं और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तो आपको मुक्ति मिलेगी। मुख से स्वीकार करना कि यीशु प्रभु है, हृदय से विश्वास करना कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तो आपको मुक्ति मिलेगी। प्रभु यीशु हमारे लिए इस संसार में अधिकार लेकर आए। अदन बगान में आदम और हेवा ने जो अधिकार गंवाया था, उनको अदन बगान का मालिक बनाया था, लेकिन उन्होंने शैतान की बात सुनकर उस अधिकार को गंवा दिया था और उस बगान से बाहर किया गया था। यीशु वही अधिकार हमारे पास लेकर आए हैं। हम उस अधिकार में सहभागी तब होंगे जब हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे, अपनी परिस्थितियों को यीशु को दे देंगे। क्यों डरते हैं देने को? क्यों घबराते हैं? क्यों बोलते हैं ये मेरा बच्चा है, मेरी परिस्थिति है, मेरा है? प्रभु को समर्पित कीजिए, प्रभु सब कुछ को अपने अधिकार में कर लेंगे और प्रभु का सामर्थ्य आप अपने जीवन में अनुभव करने लगेंगे। निर्गमन ग्रंथ का वाक्य 23 वाक्य 25
कितना सुंदर वचन है। निर्गमन अध्याय 23 वाक्य 25, प्रभु कहते हैं तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। तुम अपने प्रभु की सेवा करोगे, प्रभु के प्रति समर्पित रहोगे, प्रभु की आराधना करोगे, प्रभु की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद प्रदान करेगा। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो पहले यीशु को नहीं जानते थे। बहुत बड़े व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूं। उन्होंने अपने साक्ष्य सुनाया है। बहुत बड़े परिवार के होने के बावजूद उन्होंने यीशु पर विश्वास किया, यहां तक कि बपतिस्मा भी ग्रहण किया। हालांकि एक बहुत बड़े नामी व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने साक्ष्य में लिखा है, आज मेरे जीवन में कोई भी बात नहीं है जिसके विषय में मैं प्रभु से सलाह नहीं लेता हूं। हर बात के लिए मैं यीशु से सलाह लेता हूं। यहां तक कि मेरा अपने पत्नी के साथ रिश्ता होता है, उस शारीरिक रिश्ते के बारे में भी मैं प्रभु से सलाह लेता हूं। जब हम अपने आप को पूरी तरह से प्रभु को समर्पित करेंगे, 100% यीशु को प्रभु मानेंगे, मालिक मानेंगे, हमारे जीवन का स्वामित्व ही उनको हाथ में समर्पित करेंगे, तब हम अपने जीवन में देखेंगे यीशु का सामर्थ्य हमारे जीवन में भी प्रकट होगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देता हूं प्रभु इस समय के लिए, इन पवित्र क्षणों के लिए धन्यवाद देता हूं। तूने कहा स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। प्रभु यीशु, हम अपने जीवन में कई बार अपने में कमजोरी महसूस करते हैं, अपने को दुर्बल महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हम अकेले हैं, हम टूट गए हैं, हम विफल हो गए हैं, हम समाप्त हो गए हैं। उन सारे क्षणों में याद करने के लिए कि तुझे समस्त संसार पर अधिकार है। तूने कहा ढारस रखो, ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति पर हम तेरा अधिकार चाहते हैं यीशु। पौलुस की तरह हम भी कहना चाहते हैं, यीशु मसीह ने मुझे अपने अधिकार में कर लिया है, वश में कर लिया है। हमारी परिस्थितियों को लेना यीशु, हमें अपने अधिकार में लेना। हम तुझे अपने प्रभु मानते हैं, मालिक मानते हैं। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरा सामर्थ्य इस समय हम पर बहे, तेरी शक्ति हमारे ऊपर इस समय बहे। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा।